हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। डेली डेली करंट अफेयर्स का आज 18 जून का आपका करंट अफेयर्स होगा, जो कि 12 क्वेश्चन जो होंगे यूजफुल होंगे फॉर ऑल एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो आप डेली आप देखते रहिए, एग्ज़ाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। चलिए हम चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है कि फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूट्रोकैप्ट, जो कि स्वीडन की कंपनी है। चलिए इसको डिटेल देख लेते हैं। स्वीडन के स्टार्टअप न्यूट्रोकैप्ट ने अपनी अभिनव ग्रीन फर्टिलाइजर तकनीक के लिए 2025 फूड प्लेनेट प्राइज जीता है। ठीक है, यह तकनीक प्लाज्मा और अक्षय ऊर्जा की मदद से हवा से नाइट्रोजन निकालती है, जिससे उर्वरक उत्पादन में जीवाश्म ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला पॉइंट है, कोट बर्गफोर्स फाउंडेशन द्वारा दिया गया $2 मिलियन का यह पुरस्कार न्यूट्रोकैप्ट को अपने संचालन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वैश्विक पवन दिवस 2025 कब मनाया गया। वैश्विक पवन दिवस 2025 कब मनाया, ये आपको 15 जून को मनाया गया, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका देख लेते हैं। वैश्विक पवन दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि पवन ऊर्जा के महत्व और इसकी क्षमताओं के प्रति जागरूकता फैलाना। यह दिन दर्शाता है कि पवन ऊर्जा एक स्वच्छ, नवीकरणीय और अस्थायी ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, इसका थीम है आपका पवन ऊर्जा भारत के भविष्य को सशक्त बनाना। इसका थीम था भारत के भविष्य को सशक्त बनाना। चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस शहर को राष्ट्रीय मेजबान शहर के रूप में चुना है। क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस शहर को राष्ट्रीय मेजबान शहर के रूप में चुना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, पढ़ते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, को राष्ट्रीय मेजबान शहर के रूप में चुना है। ठीक है, चलिए आगे। यह एक ऐतिहासिक अवसर 21 जून 2025 को मनाया जाएगा। ये आपको 21 जून 2025 को मनाया जाएगा, जिसमें देश भर में योग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, लेकिन प्रमुख आयोजन विशाखापट्टनम में होगा। यह चयन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत योग की जन्मभूमि है और इस दिवस के माध्यम से योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य सफलतापूर्वक पिछले 10 वर्षों से किया जा रहा है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस टीम ने अपना पहला अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 का खिताब जीता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यू मुंबा टेबल टेनिस है। चलिए, यू मुंबा टेबल टेनिस ने अहमदाबाद के इक्का एरिना में अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 के फाइनल में जयपुर पैक्टियस पर 8-4 से शानदार जीत के साथ अपना पहला यूटीटी खिताब जीता। यूटीटी का मतलब हो गया अल्टीमेट टेबल टेनिस है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोम्बोजोव जंदर सातर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। ठीक है, ये आपका मंगोलिया का बने हैं। ठीक है, मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री गोम्बोजोव जंदर सातर ने बने हैं। मंगोलिया के संसद स्टेट ग्रेट खुराल ने गोम्बोजोव जंदर सातर को देश का 34वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कैनेडियन ग्रेड प्रिक्स FI1 2025 का खिताब किसने जीता।
कह रहा है कि कैनेडियन ग्रेड प्रिक्स F1 2025 का खिताब किसने जीता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जॉर्ज रसेल। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज रसेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे कि जून 2025 में किस वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने G20 शेरपा पद से इस्तीफा देकर अपने 45 वर्ष के प्रशासनिक करियर का समापन किया। कह रहा है कि जून 2025 में किस वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने G20 शेरपा पद से इस्तीफा देकर अपने 45 वर्ष की प्रशासनिक करियर का समापन किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमिताभ कांत जो है जून 2025 में वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने हैं जो कि G20 शेरपा पद से इस्तीफा देकर 45 वर्ष के प्रशासनिक करियर को समाप्त किया। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 में कब मनाया गया। कर विश्व मरुस्थली एवं सूखा निवारण दिवस 2025 में कब मनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17 जून को। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो लोगों में इस गंभीर पर्यावरण को मुद्दे के प्रति जागरूक बढ़ाना। इसका थीम है भूमि को पुनः स्थापित करें, अवसरों को खोलें। कर भूमि को पुनः स्थापित करें और अवसरों को खोलें। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जून 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अब तक के सबसे बड़े जनजातीय सशक्तिकरण अभियान का नाम क्या है। करें जून 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अब तक के सबसे बड़े जनजातीय सशक्तिकरण अभियान का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धरती आबा जन भागीदारी अभियान। ऑप्शन बी होगा धरती आबा जन भागीदारी अभियान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट 2025 का युगल खिताब किसने जीता। कर ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट 2025 का युगल खिताब किसने जीता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत से है अंकिता रैना और फ्रांस से है एलियस रोबे, जो कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों, ये दोनों थे। ठीक है, भारत टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने पुर्तगाल में आयोजित गुइमारेस ITF टूर्नामेंट 2025 में फ्रांस की एलियस रोबे के साथ मिलकर युगल खिताब जीता। ठीक है, इस जीत के साथ अंकिता रैना यह कुल 32वां ITF युगल खिताब बन गया। ठीक है, युगल 32वां आपका ITF युगल खिताब बन गया। ठीक है, चलिए हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जून 2025 में उत्तर कोरिया में भारत का राजदूत पुनः किसे नियुक्त किया गया। करें जून 2025 में उत्तर कोरिया में भारत का राजदूत पुनः किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलियावर्ती लोंगनकुमेर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका टॉप पॉइंट है, पढ़ लेते हैं। भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी आलियावती लोंगकुमेर को एक बार फिर उत्तर कोरिया में भारत की राजनीतिक राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, वे 1996 बैच की IFS अधिकारी हैं और इससे पूर्व भी उत्तर कोरिया में भारत की राजदूत के रूप में सेवा दे चुकी हैं। ये जो है उत्तर कोरिया को पहले भी भारत की राजदूत थी, जो कि फिर से भी भारत की राजदूत बनी है, जो कि 1996 बैच की IFC अधिकारी हैं। ठीक है, जिनका नाम है आलियावर्ती लोंगकुमेर। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि सन फार्मा कंपनी ने किस नए प्रबंधक निर्देशक यानी कि MD के रूप में नियुक्त किया है। सन फार्मा यानी कि दवा की कंपनी है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कीर्ति गनोरकर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, कीर्ति गनोरकर। चलिए इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपने नेतृत्व में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की। ठीक है, कंपनी ने अपने वरिष्ठ अधिकारी कीर्ति गनोरकर को प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया है। ठीक है, सन फार्मा है क्या आखिर।
सन फार्मा भारत की एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी है। सन फार्मा भारत की सबसे बड़ी और विश्व की प्रमुख जेनेरिक दवा निर्माताओं में से एक है। इसकी स्थापना 1983 में दिलीप सांघवी द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना 1983 में दिलीप सांघवी के द्वारा किया गया था और इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, इस तरह से हम लोग का 12 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इसी तरीक़ा से आप चाहते हैं कि डीपली आपको करेंट अफेयर्स डेली मिले तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैटिक्स, जीके, करेंट अफेयर्स आपको मिले ताकि सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम मिलते हैं हम अब अगले क्लास।